जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अपने घर, अपने प्यारे गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है ना, धूप पे खड़ा नहीं रहा जा रहा है सुबह सुबह भी। और यहाँ टाइल से तो कुछ धूप ही ज़्यादा चमक रही है आँखों पे। और यहाँ से दिए हैं सूर्यदेव ने सुबह सुबह बढ़िया दर्शन। और आज भी उम्मीद में था कि सामने के नज़ारे दिखेंगे सुबह सुबह, लेकिन सामने के नज़ारे दिखे ही नहीं। और यहाँ नीचे हमारे गांव के प्यारे प्यारे हरे भरे खेत और नीचे खेतों तक सब जगह आजकल लोग लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। तो माँ भी आज सुबह ही चले गई थी नीचे खेत में। और अभी मेरी तैयारी रुद्रप्रयाग जाने की हो गई है। और कल रात को काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश आई, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और बारिश भी उड़ती हुई बारिश आई, जिससे कि सारा जो पानी है वो यहाँ बरामदे तक जमा हो रखा है साइड साइड में। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। और ये रहा हमारा प्यारा गांव खम्बोली। और स्क्रीन पे देखिए बापूजी सुबह सुबह गौशाला पर छटनी कर रहे हैं पत्तों की। और ककड़ी के उसके बेल हो रहे हैं, इसके लिए कर रहा आराम से आराम से आराम से। और जो छबीली है वो तो घास कितना बर्बाद करती है हूँ। देख रही वो आप देख ही सकते हैं। देख इंतजार कर रहा हो। इतना बांध खराब कर रखा है, तो इसको बापूजी अलग कर रहे हैं और नई नई बेलों के लिए झकते तैयार कर रहे हैं। तो छबीली से मिलके आते हैं ज़रा। छबीली, हेलो। हाँ, पहचान लिया इसने, पर फू फू करती है तब भी। अंदर भी जाने नहीं देती है मेरे को तो। हेलो, शांति शांति। और आजकल मैंने बोला था कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो परसों रात को छबीली भी गिरी वाले। हाँ। क्यों गिराया आपने छबीली को? अरे गिराया, तेरे माँ ने बांधा ही नहीं। गिरे गिरे वो। बांधा ही नहीं था किस? अरे बाहर निकाला वहाँ अंदर से और वहाँ पे घास डाल दी और घर। थोड़ी देर में वो तो पता चल गया ये खबराहट कहाँ हो रहा है। नहीं तो रात को कहीं भी जा सकते थे। हाँ। तब भाग गया मैं, तब भी गिराया तुमने। यहाँ से फिसल गया नीचे ऐसे, कमर चोट नहीं लगी? चोट नहीं लगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कुछ सही नहीं चल रहा है, तो दिमाग भी माँ का पता नहीं क्या हो गया, सुन जैसी हो गई बल। रात को छबीली को, मतलब जब गौशाला आई होगी, अंदर से बाहर निकाला और बांधा ही नहीं, ऐसे सीधे घर निकल गई। और रात को छबीली पता चला कि खुली है। और उसके बाद यहाँ से उल्टी गिरी वाला, ऐसे में कमर लगा नीचे, वहाँ पर चोटें ज़्यादा नहीं आई, वो सबसे बड़ी बात है। तो यही हो रहा है आजकल, कुछ न कुछ तो है, पता नहीं क्या है। और आजकल हमारे पहाड़ों में एक और नया फल बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अभी तो थोड़ा कुछ दिन और रहेगा, लेकिन देखो ये है आड़ू। और आड़ू काफ़ी लगे हुए हैं चाचा लोगों के इस पेड़ पे। और हमारे घर के जस्ट बगल में ही ये रास्ते पे पेड़ है, तो रास्ते पे आते जाते लोगों के लिए भी आड़ू खाने के लिए हो गया। काफ़ी आड़ू आए हुए हैं और बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद तो ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा। मज़ा आ जाएगा फिर आड़ू को नमक के साथ खाने में। ऐसे ही खाएंगे तब भी बढ़िया है, लेकिन पहाड़ी नमक के साथ जब खाते हैं आड़ू को, उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। और बापूजी अभी जो पत्ते अलग करके लकड़ी काट रहे थे, तो वो काट रहे थे यहाँ के लिए। कल माँ ने बताया था ना, यहाँ पे बहुत सारी बेलें हो रही हैं, तो उन बेलों के लिए ऊपर जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। लकड़ी की बेल, छीमी की बेल,
बेली बेल, लौकी की बेल, कद्दू की बेल। तुम जवान लोगों ने ऐसा करना है, एक दो एक बड़े वाले लाने हैं, ठीक है जी। एक यहाँ कोड़ेंगे, एक यहाँ, बस वो है। आप तो बोलते हैं मैं जवान हूँ अभी। जवान तो हुई क्या? हाँ मैं बुढ़ा हूँ। और यहाँ देखो जवानों की नींद भी खुल गई है। हैं? उठ गए साहब? हाँ उठाई हुआ था, 10 आवाज लगाई मैंने तब जाके आवाज आ रही है। हाँ ये देखो, जय हो। इसको तो पता नहीं, लट्ठी मार के उठाया मैंने सुबह सुबह। अच्छा, उठ ही नहीं रही थी। तुमने कहा लगती है, मैंने कहा जय हो पहाड़ वाले भैया लिखा हुआ है वहां पे यार। मेरी टी शर्ट टपा दी इसने। बहुत पहले टपा दी थी वो तो। और ये हमारे एक पंजाब के भाई ने दी थी, बहुत सारी लाए थे वो गांव में, सबको दी थी एक एक। नाश्ता दे दे सबको, तो मेरे को लेट हो रही है, दे दे। सोने दो वाला भी देख। नहीं खा रहे बोलो। उठ बाद में रहे हैं खाने के लिए, पहले आ गई। जब आवाज लगाने तब वहां भी नहीं बोली। नाना ने कितने बार मारे दरवाजे पे। कर रही वहाँ। और यहाँ दिखाऊं तो आज भाई क्या बोलते हैं इसको, पास्ता। अभी ये बोली थी मैकरोनी बनी है अपने, अभी उसको पता नहीं है कि। तो आज सुबह सुबह पास्ता और रोटी का आनंद लेते हैं। और शाबाश, बहुत जल्दी उठ रहे हो आप लोग। खाने के लिए कांटा पहले लिया है। तो चलो फटाफट नाश्ते का आनंद लेते हैं। सब तो नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन माँ बोल रही है मैं भी नहीं आ रही हूँ। बल माँ आज खेत में जा रही है। कहाँ है? आ गई। अभी माँ को मैंने आवाज़ लगाई थी, माँ बोल रही थी मैं अभी नहीं आ रही हूँ। बस तब तक भूख लग गई शायद। हाँ तो अब सब मिलके नाश्ते का आनंद लेते हैं। जी हाँ। आप क्यों बैठे इतनी दूर? दूर ही बैठ रहा हूँ, हमेशा ही बैठता हूँ। आप तो नहीं आ रहे थे पर भूख लग गई। मैं सोचा अकेले कैसे खाऊंगा, मैं विचार नहीं कहूँ। तब लाएंगे मेरा गिलास चाय। नहीं तो माँ कल सुबह आती बल नाश्ता करने, तब आज पूरे दिन भर रात भर खेती में रहना था। सुबह नहीं किया आज बासी रोटी का नाश्ता चाय में। आपकी मुस्कुरा रहे हो पीछे हैं? बोलो बोलो, कोई मन में आ रहा है। ख्याल अंदर ही नहीं रख दबाने चाहिए। हाँ तो ख्याल भी आ रहे तो व्यक्त कर देने चाहिए। मैं भाषा बोल समझ रहा हूँ। अच्छा अरे भी देख रहा है नानी के ऊपर। आपके ऊपर देख रहा हूँ मैं। आपकी मुस्कुराहट मुल मुल करके हंस रहे नानी को देख के। खाओ तब खाओ। चाय भी लानी है, ठीक है जी। दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे। अनुष्का ने भी आज भाभी जी के हाथ का पास्ता खाया और बेइज्जती करना चाह रही है, लेकिन हो नहीं पा रही उससे। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो बापूजी, चलो माताजी, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब एक दो दिन में हैं? मेरा क्या भरोसा कब आता हूँ, मैं शाम को ही घर आ सकता हूँ। बोटू चलो चलते हैं बोटू, बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा। शाबाश दोस्तों, मैं गांव से काफ़ी नीचे आ गया था अपनी पहली बिसौण पाटा धार तक, लेकिन
यहाँ से फिर मुझे वापसी जाना पड़ रहा है। एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स था, वो घर ही भूल गया, जो कि मेरे से परसों में मंगाया था। मैं वो भी परसों में भूल गया था और आज भी जल्दबाजी में जा रहा था तो आज भी भूल गया। अच्छा हुआ इतने नज़दीक पे, ज़्यादा दूर भी नहीं आया था, मैं अपने गांव के तरफ रास्ते पे ही था। वहाँ पे संजना का कॉल आ गया, तो अब आधे रास्ते तक वो आएगी और आधे रास्ते तक ऊपर मैं जा रहा हूँ। जल्दबाजी का काम कभी ठीक नहीं होता है। और यहाँ देखो, ये भी आ रहा था। तेरे को और लोग नहीं मिले? कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? क्या है आज स्कूल में? आज तो छुट्टी है। तो गणेश दिखता संजना को, तो संजना गणेश को ही दे देती, लेकिन गणेश आया थोड़ा जल्दी निकल गया, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक किरमोड़ का पेड़ है और किरमोड़ के पेड़ पे कितने प्यारे दिख रहे हैं किरमोड़, बिल्कुल अंगूर की तरह दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया, गजब। जो काले काले हैं वो पक्के बढ़िया खाने के लिए हो गए हैं, और जो ये हरे हैं ये भी ठीक होते हैं लेकिन खट्टे खट्टे होते हैं। और यहाँ देखो, इतने लेट लगता है वहाँ से आने में? तुम यहाँ पे थे 8,000 में, मुझे टाइम लगता है ऊपर आने में? ऊपर आने में टाइम ही लगता है? नहीं लगता है, ये पे 8,000। धन्यवाद आपका, इसके लिए तो नहीं आई होगी, लेकिन ये आए मेरे को याद, तब जाके मैंने कहा चलो ये भी दे देते हैं। हाँ। ये बैग खोलो। अकेले क्यों आए फिर, और कहाँ गए? फोन पे चार्ज नहीं था ना, मैंने कहा तो मैं ऊपर आ रही तब तो मेरा फोन चार्ज पे लगा के नीचे आ रहे घास के। बाय बाय। भाग के जा, मैं यहीं पे चिड़िया चू 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 चू। हाँ जा, मैं यहीं से देख रहा हूँ। जाओ जाओ, मेरे को नहीं लगता। हाँ नहीं लगता। जाओ जब तक मेरे को तो ओपन दो। भाग 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 भाग, फटाफट भाग। ठीक है तब। तो चलो अब चलते हैं सीधे रुद्रप्रयाग के लिए, और रास्ते में अभी कहीं जगह जाना है, अभी सीधे रुद्रप्रयाग भी नहीं जा पाएंगे। गिर गया था। तो रास्ते में एक प्यारा सा गांव मुझे दिखा है, जो कि मैं आपको कई बार दिखाता भी रहता हूं जब भी यहाँ से जाता हूं। तो ये है हाट गांव, और यहाँ के जो खेत हैं ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हमारे गांव के रोड से भी मैं आपको कई बार ये गांव दिखाता हूं, और वहाँ से जो ये खेत चमकते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। और आजकल इन खेतों में चल रही है रोपाई, और रोपाई वाले खेत तो और भी खूबसूरत हो जाते हैं।